और हिंदी में त्रिभुज कहें और इसमें कहा त्रिकोण कहें। यानी दोनों को मिलने से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि त्रिभुज में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इस बात पर लोकेट कर रही है कि हमारे पास कोण भी होना चाहिए और भुजा भी होना चाहिए, तब हम जाकर त्रिभुज को फॉर्म कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। आइए इसके और से आगे में जो चीज़ होता है उसको मैं समझने और समझाने की कोशिश करते हैं और उसे आगे। त्रिभुज जो होती है दो आधार पे बट गई, एक तो होता है भुजा के आधार पर, एक जो होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि समबाहु क्या होता है। तब तक के लिए इतने जान लो, सम का मतलब होता है बराबर, सम मैंने बराबर, अब बाहु मैंने भुजा, बॉडी बनाते हो नो वही बॉडी है, यानी बाहु मैंने बाहुबली, बाहुबली देखे हो नो, बोलता है कटप्पा फाड़ देंगे है, तो वही बाहुबली है। सम मतलब बाहुबली, यानी सामान्य भुजाएं जिसकी होती है। यानी कितनी भुजा थी? तीन भुजा थी। कितनी भुजा थी? तीन भुजा। बोलो बोलो बोलो, कितनी भुजा थी? तीन भुजा। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज है। बोलो मेरे साथ फिर से, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति जो होती है हमारी क्या होती है? बोलो बोलो बोलो, त्रिभुज होता है। बहुत सुंदर। अब समबाहु जो होता है जिसकी सामान्य भुजा हो, किसकी? सामान्य। अब भुजा कितनी होती है? तीन, और तीनों भुजा क्या हुई आपस में? बराबर हुआ। अब बराबर होगा तो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु। अब दूसरा हमारे पास कंसेप्ट आता है मेरे डियर, दूसरा जो हमारे पास आता है जिसकी समद्विबाहु बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं लाल? बोलो फिर से, समद्विबाहु बाहु। फिर से बोलते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। फिर से बोलो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। दो भुजा समान है, हम लोग का भी दो भुजा है ना, दो हाथ है ना, तो उसी तरह दो भुजा सामान्य हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। सम मैंने बराबर, द्विव मैंने दुगो, बाहु मैंने भुजा, बाहु मैंने भुजा। सम मैंने बराबर, द्विव मैंने दो, बाहु मैंने भुजा, बाहु मैंने भुजा। अब त्रिभुज होता है, त्रिभुज तो जानते हो कि तीन भुजा होती है जिसकी। अब उसमें से तीन भुजा में से दो को भुजा आपस में बराबर हो गए, तो एक भुजा बराबर नहीं होगा। समझ में आया ना? समझ में नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करो। जिसका सम जो होता है, सम मैंने बराबर, द्विव मैंने दुगो, अब भुजा मैंने बाहु मैंने भुजा, तो समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? चलो, सी जो होता है उसको कहते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को हम कहते हैं मेरे प्यारे जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। समझ में आया? ठीक, गुड। जैसे तीन भुजा होती है तो तीन भुजा में एक भुजा मान लो कि 7 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा 8 सेंटीमीटर होगा, तीसरा जो हुआ 9 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? फिर मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि जब विषम बाहु त्रिभुज कहा जाए तो उसमें एक आया बात कि एक भुजा मान लीजिए कि हम 4 सेंटीमीटर लिए, दूसरा भुजा हम 3 सेंटीमीटर लिए और तीसरा भुजा हम 5 सेंटीमीटर लिए, तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे में पहला भुजा रहा, मान लो कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर को होता तो दूसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर, तो हम कह देते कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अब समद्विबाहु कहते हैं तो मान लो कि एक भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर होता है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर होता तो दूसरा भुजा भी 8 सेंटीमीटर होता। कितना होता? बोलो बेटा, बोलो 8 सेंटीमीटर होता। पहला भुजा 8 सेंटीमीटर होता तो दूसरा भुजा भी 8 सेंटीमीटर होता, तीसरा भुजा मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो दो भुजा तो आपस में बराबर हुए लेकिन तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं हुए, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? बोलो समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखना कि मान लो कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, चौथा 5, तीसरा 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझे ना? अभी किस पर था? बाहु, यानी भुजा के आधार पर। क्यों सर? बाहु मैंने क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। बाहु मैंने भुजा। जब बाहु मैंने भुजा होता है, अब बाहु मैंने भुजा होता है तो भुजा के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज बने। कितना तरह के बने? 3 तरह का। बताना मत किसी को, 3 तरह का त्रिभुज बने। हंस रहे हो? 3 तरह का त्रिभुज बने। अब दूसरा जो होता है कोण के आधार पर, क्या होता है मेरे लाल?
कोण के आधार पर। फिर से बोलो ना, फिर से बोलो मेरे लाल, मेरे प्यारे, कितने होते हैं? बताओ बताओ बताओ। कोण के आधार पर कितने होते हैं? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला कौन हुआ बताओ? एक होता है न्यून कोण। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। बोलो मेरे साथ, क्या होता है? बोलो बोलो। न्यून कोण त्रिभुज। तो जिसमें 3 कोण होता है, तीनों कोणवा जब 0 से बड़ा हुई और 90 से छोटा हुई तो ओकरा के न्यून कोण कहल। समझा तला? समझा फिर से। जब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा यदि तीनों कोण में रहता है ना, और तो हम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे मुर्शिद? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो फिर से। न्यून कोण कहेंगे। समझा? समझा? हाँ ठीक। चलो अब हमारा समकोण त्रिभुज कहेंगे ना बेटा, समकोण त्रिभुज कहेंगे ना बेटा, एकों को बताएंगे एकदम पूरे डिटेल में बताएंगे, पूरी आराम से बताएंगे। पहले समझो। पहले समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं ना, समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री है? बोल बोल। एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुजवा वो त्रिभुजवा होता है बबुआ जिसका एक कोणवा 90 डिग्री का हो। समझा? नहीं समझा? समझेगा। जब ए समकोण कहा जाए, समकोण त्रिभुज, तो कह दिया जाएगा उसका एक कोणवा 90 डिग्री का होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें एक नियम है, इसमें एक नियम है, वो आगे बताएंगे। दिमाग में ये बात रखना। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है। तीसरी बात है मेरे डियर, मेरे प्यारे, मेरी बात सुनना, मेरी बात समझना। तीसरा जो होता है अधिक कोण। अधिक कोण, फिर से बोलना बेटा, क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। फिर से बोलना मेरे डियर, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ी हो। फिर से बोलो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ी हो। फिर से बोलो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ी हो, उसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, एक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण, क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? बोलो ना, अधिक कोण त्रिभुज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हीरोन सूत्र पढ़ना है और हम पढ़ा रहे हैं त्रिभुज। कहोगे मास्टरवा पगला गया है। पगलाए नहीं है बचवा, पगलाए नहीं है, ठीक है? अब समझना बात को, मेरी बात को समझना। हीरोन्स सूत्र जो होता है, हीरोन्स सूत्र को पढ़ने के लिए हमें त्रिभुज की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि त्रिभुज की हम जानकारी रखते हैं तो बना लेंगे, क्योंकि उसमें उसका क्षेत्रफल की जरूरत है। किसका जरूरत है बेटा? क्षेत्रफल की। हीरोन्स सूत्र कुछ है नहीं, उसका क्षेत्रफल निकालता है, उस त्रिभुज का क्षेत्र का एरिया निकालता है, क्षेत्रफल निकाल देता है। अब मेरी बात सुन, भुजा के आधार पर, फिर से बोलना, भुजा के आधार पर। क्या बेटा बोला? समबाहु त्रिभुज। फिर से बोल बेटा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। फिर से बोल बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो बेटा विषम बाहु त्रिभुज। फिर से बोल बेटा, विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरा जो होता है कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर होता है तो न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। समझा कि रे? नहीं समझा? समझा ना? अच्छी बात है, तुम तो अच्छे विद्यार्थी हो, समझने तुम जानते हो, इसलिए समझने की कोशिश करना। हम इतना बताएं त्रिभुज, बोलना हाँ समझे। अब मैं तुमको आगे बता रहा हूं। क्लियर? ये सुंदर सुंदर अपने हाथों से ड्राइंग बनाओ, सुंदर सुंदर बनाओ। इसे ए करो, ये बी करो, इसे सी करो। समझला? हाँ नहीं समझा? समझने करने की कोशिश करो। हमने कहा क्या कनिहा हो? कनिहा कि ए बी सी, ए बी सी। इस अब समबाहु त्रिभुज के गुण बतले रहे। क्या बतले रहे? जेकर तीनों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हुई? तीनों भुजा आपस में बराबर हो गए। इसे मान लो कि ये और ये तीनों भुजा आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। बोलो, आपस में बराबर हुआ। तो ये मान लो कि एक से, तो ये भी मान लो एक से, ये भी मान लो एक से। क्लियर? बोलो है ना? तो हमने लिखा, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है।
जिसकी प्रत्येक भुजा x है। कितना है माय डियर? x। समझने की कोशिश करना, x है। अब भुजाओं का योग कितना होगा बेटा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा का योग कहने का मतलब क्या है बेटा? AB प्लस BC प्लस CA। अब CA बराबर क्या होगा मेरा? x प्लस x। यहाँ इकाई लिख देना बेटा, इकाई, नहीं तो बहुत सारे लोग प्रश्न कर देंगे। ठीक है बेटा? हाँ है ना? क्लियर? समझा? चलो ठीक है। x। अब कितना हो जाएगा बताओ? x किए तो क्या हुआ? 3x। x हमारे लिए क्या है? भुजा, यानी हमें मिलेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना बेटा? 3x। इसका मतलब है 3 गुणे हमारे पास क्या मिला? भुजा मिला। 3 गुणे भुजा मिला। मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे डियर? 3 गुणे भुजा मिला। पहला कहानी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में? ये मान लो C है। समझ ला ना? समझ ला? समझ ला ना? दोबारा देखिए एक बार, ना समझ में आई था। A B C। तो एकर हम का करनी है बबुआ? कि हम करनी है कि x कला, एकर x कला करनी है ना बबुआ? अब का हो कि एगो हमने कि अभिलंब एजला डाल दिया। का कह जाओ? अभिलंब, जेकर कह जाला 90 डिग्री। का हो जाए बेटा? 90 डिग्री। अब एक चीज बतावा, हम हेजा ले यहाँ तक कितना मननी है? x मननी है ना? बोला हयो मननी है AB x और AC भी x मननी है। तो अब एक हमरा के बात बताओ, हेजा हम कुछ पॉइंट ले लेता नहीं, जेकर नाम मान लो D रख लेनी। का रख लेनी है? D। अब बताओ कि तुहरा जाए के बा B, एगो लाइन बटे है तरी कि मान लो कि B है, हेजा D बा, हेजा का बा बेटा? C बा। अब मान लगी तहरा जाए के बाद दूरी, सुनिए का ध्यान से, हेजा ले हतना दूरी के दूरी 8 बटे, हई आपस में बराबर बा। कितना बा बेटा? आपस में बराबर बा। तो एक के मान ल कि हम आपस में बराबर कर लेनी है ना? आपस में बराबर कर लेनी। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपस में बराबर कर लेने। तब मान ल कि 8 सेंटीमीटर पूरा बा, हई मान ल x बटे, हई हो x बटे, तो दोनों जुट के कितना हो? 2x हो जी बराबर 8। बोला हाँ है ना? नहीं क्या बुझात? तो छोड़ दे करके। अब तू एक बात बतावा हमरा के, हेजा मान लो y बा, हेजा मान लो y बा ना? बोला हाँ। तब बताओ BC बराबर हम का लिख सकते हैं? तो तू कहबा कि सर BD हम प्लस DC को लिख सकते हैं। BC इक्वल टू BD प्लस DC को लिख सकते हैं ना? हाँ बोलो मुस्काकर, हाँ लिख सकते हैं। अब BC क्या है हमारे लिए? 8 सेंटीमीटर है लाल, और इसका है y, ये भी y। तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ बताओ ना? कितना हुआ? 2y। y बराबर का होगा 8 बटा में 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। हुई नो? बोला हुई नो? उसी तरह हम x बात एकरा का मान लेनी x बटा 2, एकरा का मान लेनी x बटा 2। बोलो समझ में आया? चलो अब मैं तुमको एक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसमें हमने परिमाप सीखा, अब इसमें हम त्रिभुज के क्या सीखा था? त्रिभुज के क्षेत्रफल सीखा। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। किसका? समबाहु त्रिभुज। सुनिएगा ध्यान से। इसमें एक और भी चीज होती है, ध्यान से सुनना चाहिए। हम तुमको वो चीज समझाएंगे हो मुझसे। क्या समझाएंगे? हम समझाएंगे, समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास, अब बताओ भैया कि हमारे पास एक त्रिभुज मिला A B D में, ABD में। AB बराबर क्या है मेरे डियर? AB बराबर x बटे 2। बोलो है ना? अब हमारे पास, सॉरी माय डियर, AB x है और BD जो है हमारे पास x बटे 2 है, और हमारे पास AD की वैल्यू नहीं दिया गया है। AD की वैल्यू नहीं दिया गया है। AD की वैल्यू नहीं दिया गया है।
AD की वैल्यू नहीं दिया गया है। AB बराबर x, BD बराबर x/2, AD बराबर कुछ नहीं मालूम है, राइट। अब हमें एक चीज बाकी पता है कि एंगल D = 90 डिग्री शो कर रहा है, 90 डिग्री शो कर रहा है। तो एक होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्त? पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्त? कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है माय डियर? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब बताओ इसका कर्ण क्या है बेटा? तो इसका कर्ण हो जाएगा बेटा AB। क्या हो जाएगा माय डियर? AB। लंब क्या हुआ मेरा डियर? AD। क्या हुआ दोस्त? AD। फिर से बोलो मेरे प्यारे मित्र, क्या हुआ बेटा? AD। और एक चीज हमें बताओ, आधार क्या हुआ? आधार हुआ बेटा BD। क्या हुआ लाल? BD। हमारा क्या हुआ? BD हुआ। गुड। AB का वैल्यू हमने x रखा था बेटा, x का स्क्वायर। AD का वैल्यू हमें नहीं पता है बेटा, और BD का वैल्यू जो हुआ x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर। ओके बेटा, हाँ है ना? सी द बोर्ड से हम चले तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त? x का स्क्वायर, AD है ज्यों का त्यों स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर बेटा में बेटा 4। अब x स्क्वायर प्लस 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा AD स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बेटा में 4। हाँ है ना? ये मेरे दोस्त x है, याद रखना x है। अब बताओ भैया AD का स्क्वायर है, इसके नीचे में क्या है? तो बोलोगे कि 1 है सर। किसी भी संख्या के बाई में क्या होता है? 1 होता है। अब 1 और 4 को एलसीएम लेते हो तो कितना होता बेटा? 4। अब 1 से 4 में भाग दोगे, 1 से 4 में भाग देगा तो मिली 4, और 4 से हम x में गुणा करेंगे तो भैया 4x स्क्वायर होगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 से x में गुणा करेंगे बेटा x स्क्वायर होगा। अब मेरे दोस्त AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? ध्यान से समझना, 4x स्क्वायर प्लस x घटेगा बेटा 3x स्क्वायर बेटा हमें 4। क्या होगा बोलो? 4। अब AD बराबर हमारा क्या मिल जाएगा दोस्त? रूट में जाएगा 3x स्क्वायर बेटा में 4। AD बराबर 3 रूट में चला जाएगा माय डियर, कितना में चल जाएगा? √3 बेटा में 2x। अब मेरे दोस्त समझना, बहुत सारी प्रश्न होती है कि यहाँ प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाएं, प्लस और माइनस क्यों ना लगाएं? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा हम किसी भी फिगर का, यानी कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या कोई भी चीज़ आकृति हो, उसका हम जो भुजा जो होता है माइनस नहीं ले सकते, इसलिए हम माइनस के इग्नोर कर देते हैं, माइनस को नहीं छोड़ देते हैं, फिर उसका हम प्लस भाग को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। समझे ना बेटा? समझे? हाँ ठीक है, गुड। और AD बराबर हमको मिलेगा बेटा √3 बेटा में x। अब एक चीज बताओ, AD हमारे लिए क्या था? हाइट थी। क्या थी? ऊंचाई। क्या था? ऊंचाई। क्या था बोलो? ऊंचाई था। बोलो क्या था? ऊंचाई था। अब ऊंचाई क्या था भाई? ऊंचाई क्यों था? क्योंकि सर AD तो हम ऊंचाई माने हैं, AD तो ऊंचाई हम माने हैं। फिर से बोल, AD तो ऊंचाई माने हैं, तो AD बराबर ऊंचाई। यदि कोई पूछता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बेटा ऊंचाई बराबर होता है √3 बेटा में 2 गुणे भुजा। क्या होता है लाल? भुजा। हाँ है ना? हाँ है ना बेटा? बोलो हाँ है ना? तो बोलोगे हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त इसके पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ी सी और लेना पड़ेगा जगह। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे डियर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु समझ में आया बेटा? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो भैया, यही त्रिभुज का हम क्षेत्रफल के बराबर किए हैं। इसी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है ना, यही मैं लिखा और इसी में पुटअप किया 1/2। आधार इसका क्या होगा? आधार कहोगे सर BC है। क्या होगा? BC होगा, जनरल सी बात है इसका। अब इसका मेरे बताओ ऊंचाई क्या होगा? तो BC हो, AD होगा। अब बताओ भैया AD कितना आया है तुम्हारा? तो कहोगे सर 1/2। BC तो सर x है। BC कितना माय डियर? x है। और आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है? AD है। तो ऊंचाई कितना हो जाए? AD की वैल्यू कितना दिया है? √3/2। √3/2 में x। अब मेरे दोस्त x से x में और x में गुणा किया। नीचे वाला पहले गुणा कर लो, नहीं आता है तो 2 × 2 करेंगे बेटा 4। वो भी नहीं आता है तो इसके नीचे 1 कर लो, इसके नीचे 1 कर लो। इसके नीचे भी x का नीचे भी मैंने 1 कर लिया। किसी भी संख्या के नीचे x हो सकता है या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे x हो सकता है। x 2 × 1 × 2 × 1 कितना होगा बेटा? 4 होगा। 1 × x x ही होगा। x में √3 से x से गुणा किए तो √3 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x। क्यों भैया x का स्क्वायर हुआ? तो बात को समझना, कहा जाता है कि आधार सेम होता पावर जुड़ जाते हैं गुणा में। गुणा में एक नियम होता है, समझने की कोशिश करना कि मान लो कि a के पावर m है और a के पावर ही n है। अब दोनों आधार सेम है ना, एक के जैसन, तो पावरवा का हुई हो, पावरवा जुट जाला, यानी a पावरवा जो होता है जुट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि 3 के पावर, मान लो कि 3 के पावर 5 होखे और 4 के पावर जो 3 के पावर 4 होखे, तो हमने के का कहनी है जा 3 3 एक जैसन बानू, 3 3 एक जैसन बानू, तो 3 3 जब एक जैसन बानू तो हम का रकम 1 और 3 लिख दें, दोनों तीनों में से 1 और 3 लिख देंगे और 5 + 4 को जोड़ देंगे हो तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 3 + 9, 3 के पावर 9, 3 के पावर 9, 3 के पावर 9, 3 के पावर 9। समझ में आइला? अच्छा बात। अब वही में कल बा कि x के पावर 1 बा, x के पावर 1 बा और यो x के पावर 1 बा, तो 1 1 जोड़नी है तो कितना बोले? 2। अब हेकर कोनो जरूरत हमनी के नहीं है, हेकनी के हमनी के जरूरत नहीं है। इस सीखे खाती बात करनी है, समझे नहीं है, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। समझने की कोशिश करना। हेलो, समझा कि नहीं समझा? समझा, ठीक है, गुड। अब कोई तुमसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। हाँ या ना? समझे? फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।